जस्सी ने तोड़ा पाखी और राही का मुंह, बता दिया अनुपमा को कि मिठाई का डब्बा नहीं है डांस रानीज की सेल्फ रिस्पेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। नहीं होने दिया सीन को टिपिकल जस्सी ने, वही अनुपमा के बच्चों की गलती, वही अनुपमा का जिसके लिए गलती हुई है उसको सॉरी सॉरी बोलना और फिर यह कहना कि हमारी संस्कृति क्या कहती है और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बस इसमें ही सीन को खत्म कर देना। जस्सी ने ऐसा नहीं होने दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एफर्ट जस्सी का, और जो भी कुछ जस्सी ने कहा वो सही था। तो इस पे चर्चा करना तो दोस्तों बनता है, क्योंकि अनुपमा को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अनुपमा तो वहीं पे चीजों को शायद वाइंड अप कर देती कि अंश की शादी है, क्लेश नहीं होना चाहिए, बस बस करके हो जाता। मगर नहीं, सीन पलटा, क्योंकि जस्सी ने आके यहाँ पे राही और पाकी के मुंह पे जबरदस्त तमाचा मारा। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बड़ी मुश्किल स्ट्रगल होती है दोस्तों उन लोगों की, जैसे कि जस्सी है, जो काम करती हैं, वर्किंग लेडीज होती है, दिन रात ऐसे बड़े लोगों के बीच में घूमती हैं और बार बार कई बार उनको खुद से ही ये सवाल करना पड़ता है कि हम क्यों नहीं इनके लेवल पे जाते। आज जस्सी को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि इनके लेवल पे जाना मतलब घटिया लेवल पे जाना। ये पाखी, ये राही जो साइड में खड़ी सॉरी की जगह मुंह बना रही थी, वो जस्सी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अनुपमा अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रही थी, जैसे वो हमेशा करती है, चार बातें राही को सुना देगी, चार बातें पाखी को सुना देगी, मगर जो इंसाफ है वो तो नहीं होगा। इन चार बातों से उनका स्वाभिमान थोड़ी टिका रहेगा। जो हर्ट हुई है सरिता, वो थोड़ी वापस आ जाएगा। अनुपमा क्या वहां यहाँ पे जैसे बिल्कुल पहले जैसा था, क्योंकि अनुपमा ऐसी ही है। उसको लगता है कि ये बच्चा आया है इतनी दूर से, मंगेश, इसका मैं वेलकम करूंगी, ताई का भांजा है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ जितना मैं इसको सत्कार दे सकूं। अनुपमा ने वो सत्कार दिया, वो उसका मान रखा, मगर ये मान उस अपमान के आगे बिल्कुल छोटा था जो पहले हो चुका है, जो मंगेश के सामने हो चुका है, जो उसका डब्बा फेंका जा चुका है। ये अपमान बहुत बड़ा था और ऐसे नहीं निपटाया जा सकता था, इसीलिए जस्सी बीच में कूदी। यहाँ पे भारती का डायलॉग मुझे अच्छा नहीं लगा कि जस्सी अब तू मत शुरू हो जाना। क्या भारती के लिए ये ऐसा ही है? मुझे यहाँ पे बिल्कुल भारती अनुपमा का ही डायलॉग बोलती हुई नजर आई कि अब सब खत्म कर दो, अब अंश की शादी करो, अंश की जो भी रस्में बाकी हैं वो करो। मगर जस्सी यहाँ पे नहीं रुकी और यहीं पे अनुपमा का वो ट्रिगर पॉइंट जस्सी ने दबाया जो बहुत ही जरूरी था कि मिठाई का डब्बा देके तो इस बात को टाल नहीं सकती। पहले इनकी शक्लें देख, जिन्होंने गलती की है वो माफी क्यों नहीं मांगती? भाई तू क्यों माफी मांग रही है? तूने लगाया इल्जाम इन पे, तूने कहा सरिता को चोर नहीं, जिन्होंने कहा है उनके चेहरे पर तो एक पर्सन शिकन नहीं है। वो तो तुम्हारा ये ड्रामा देख के हैरान हो रही है कि देखो हमारी ड्रामेबाज माँ ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। यही एक्सप्रेशन थे पाकी के मुंह पे, यही एक्सप्रेशन थे राही के मुंह पे। और इन लोगों का क्या, जो इतने दिनों से अनुपमा के घर को अपना घर बना के दिन रात उनके लिए काम कर रही हैं, शादी के लिए काम कर रही हैं और खुशी खुशी काम कर रही हैं अपना घर समझ के। कहां गए वो बापूजी जो हाथ जोड़ के डांस रानीज को घर के अंदर लेके आए थे? मनोहर जी के फिर भी दो चार डायलॉग सुनाई दिए, मगर बापूजी लीला बस यही करते रहते हैं, वो लीला बस करती नहीं है। तो कहां गए वो लोग जो सम्मान के साथ इन रानीज को घर पे लेके आए थे? आज अपमान के टाइम पे क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोला तोशु, जिसको कंटेंट चाहिए था कि रानीज अंदर आए और आप उनके कमरे में जा जाके चाय पानी पूछ रहा था? कहां गया वो तोशु? वो तो उल्टा हो गया। तो इन सबको अगर सम अप करें तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द आता है जो कि डांस रानीज के लिए बनता था। डांस रानीज यहां से चली भी जाती, डांस कंपटीशन करके इनके घर पे रह के भी चली जाती, इसी नोशन में कि चलो ये लोग ऐसे ही हैं सोच के, मगर तब भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एंटरटेन नहीं होती। वो घर जाके जरूर सोचती कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आईने के सामने खड़ी होती तो क्या हम ये नहीं बोल सकते थे उनको? क्या हम ये नहीं बता सकते थे कि आप लोग हमसे ज्यादा घटिया है? हमने क्यों नहीं बताया? क्यों हम गलत एग्जाम्पल सेट करके आ गए कि गरीबों को अगर कोई दोषी ठहराता है तो गरीब चुपचाप अपना निर्दोष होने का सबूत दे और अपने ही रास्ते निकल जाए? क्यों ऐसा? तो
यहां पे जस्सी की जरूरत थी और यहां पे जस्सी को अनुपमा को यह समझाने की जरूरत थी कि सिर्फ यह संस्कार इन लोगों को याद दिला के कोई फायदा नहीं है। बचपन से तू इनको संस्कार ही तो बता रही है, आज तक तो इन्होंने संस्कार सीखे नहीं, तो अब हमारी इज्जत को ताक पे रख के इनको संस्कार सिखाना बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जस्सी बीच में कूदी और उसने साफ शब्दों में मना कर दिया कि ये मिठाई का डब्बा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत नहीं है। अनुपमा, माफी चाहिए इन लोगों से, सरिता से ये लोग माफी मांगे। क्लियर शब्दों में जस्सी ने ये कह दिया। अब माफी कैसे मंगवाएगी अनुपमा वो तो हम देखेंगे ही अगले एपिसोड में, मगर ये जस्सी का यहाँ पे पॉइंट एकदम वैलिड, एकदम जायज। ऐसे लोग होने चाहिए जो स्वाभिमान के लिए बहुत कुछ बोल दें मगर करवा के भी दिखाएं। दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। तो अब अनुपमा और जस्सी का ये जो कॉम्बो बना है इस लड़ाई में, जिसमें जस्सी ने अनुपमा को रास्ता दिखा दिया है कि कैसे हमें इंसाफ मिलेगा और अनुपमा अब उसको इंसाफ को दिलाएगी आने वाले एपिसोड्स में, तो ये इसीलिए ये एपिसोड बहुत ही मजेदार बना है। बाकी रही सही कसर तो पाखी तोशु खुद ही पूरी कर देंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।